हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और झारखंड कांस्टेबल 2015 सुप्रीम कोर्ट में कल के डेट में काफ़ी अहम बहस होने जा रहा है। आप सभी छात्रों को कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप सभी छात्र बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के वकीलों के द्वारा जो आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं उनके द्वारा ये साजिश रची जा रही है कि विद्यार्थियों की जीत के बाद भी आप सभी को जितना लिमिटेड सीट हो उतना ही दिया जा सके। ये प्रयास जो है वो सरकारी वकील का है। तो इससे बचने का प्रयास आप सभी निश्चित रूप से करिएगा और अपने वकीलों को भी इस ओर जो है आश्वस्त करिएगा कि जो वैकेंट सीटें 2380 पद रिक्त हैं, सबसे पहले उस पर बात हो। और उसके बाद जो भी छात्र अभी तक सुप्रीम कोर्ट में प्रयासरत रहे उनका जो है सबसे पहले कंसिडर हो। और लेकिन जो वैकेंट सीटें हैं उस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। और अगर उस पर चर्चा नहीं होता है तो उसका डिमेरिट्स दो तीन चीज़ें होंगी। पहले डिमेरिट ये है कि मेडिकल का बहाना बना के वहाँ भी अधिकतर छात्रों को निकाला जाएगा। और ये कोशिश रहेगी सरकार की भी और सरकार के वकील की भी कि बहुत लिमिटेड, जैसे आप लोग देखे होंगे कि एज बार लगा दिया गया, उसके बाद मेडिकल इशू को बताया गया। तो इसी तरह जो है वो सरकारी वकील ये चाह रहा है कि जितना लिमिटेड सीट में दे पाऊँ, ठीक है। लेकिन कोशिश जो है छात्रों के वकीलों को ये करनी चाहिए कि 2380 सीटों पर जो है वो बात हो। बाकी जो सीटें देंगे वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि ब्रीफिंग जो हुआ होगा वो बेहतर हुआ होगा और 2380 पर बात हुई होगी। स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थी देख भी रहे होंगे कि कोई भी ऑन गोइंग वैकेंसी नहीं है झारखंड में। 2023 में संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 जो है वो आया था, संयुक्त भर्ती नियमावली, ठीक है, 2025। इसमें जो है इसी का हवाला देते हुए 4919 पदों पर जो वैकेंसी थी उसको जो है वो रद्द कर दिया गया था 2025 में, ठीक है। तो सरकार के वकील जो कोर्ट को मिसलीड कर रही है कि 2025 में 2023 में वैकेंसी आई थी और ऑनगोइंग है, ये सरासर गलत है और इसको जो है वो कटाक्ष करना अति आवश्यक है। और जजेज को जब ये चीज़ें पता चलेगा कि कोर्ट को जो है वो गलत जानकारी दिया गया है, तो निश्चित रूप से 7 तारीख के डेट में आपका पक्ष और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि झुकाव जो है जज का कहीं ना कहीं छात्रों के वकीलों की तरफ होगा और उनकी बातें अच्छी ढंग से सुनी जाएगी, ठीक है। दो तीन मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को है। सबसे पहला जो है वो 2380 सीटों पर कैसे जीत हो। दूसरा मुद्दा वो है आपका एज बार। मैक्सिमम एज आप लोगों को पता होगा कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन अभी कहा गया है, लेकिन इस पे जो है वो बात करना अति आवश्यक है। अगर इस पे कुछ जजमेंट आ जाता है कि 5 साल ही दिया जाएगा तो 25 और 5 30 साल वाले विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं। 30 एबव लगभग सभी का एज हो चुका है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, इससे भी बात करना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि मेडिकल, ठीक है। मेडिकल तो देना पड़ेगा, ये मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि मेडिकल देना पड़ेगा, लेकिन इसका स्तर नीचे हो सकता है। इसका स्तर नीचे कैसे हो सकता है? इसका स्तर नीचे कर सकते हैं कि जिला स्तरीय मेडिकल होगा, जिला स्तरीय मेडिकल लिया जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल होगा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो होता है ना, सदर अस्पताल, वहाँ पे मेडिकल आपका हो सकता है अगर प्रयास किया जाए तो, ठीक है। मेरी बातें समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि मेडिकल जितना नॉर्मल लिया जाए उतना बेनिफिट्स आपको होगा, क्योंकि अधिकतर छात्र जो है वो 35+ अधिकतर छात्र हो चुके हैं। तो वहाँ पे मेडिकल इशू 101% आपके साथ रहेगा, ठीक है। और इतना जो है वो केस जीतने के बाद, इतनी प्रक्रियाएं, इतना कुछ झेलने के बाद अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं और मेडिकल में आपको जो है वो बाहर कर दिया जाता है, तो वो सबसे पीड़ादायक आप सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। इसलिए सबसे पहले जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपनी बातें रखने के लिए, वहाँ पे अच्छे ढंग से अपनी बातें रखें। ये कतई ना सोचें कि इतनी सीटें मिल गई हैं तो अब जो है मेरा बोलबाला है, ऐसा अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ऐसा पड़ाव भी आएगा जहाँ आपको भी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल अगर सरकार अपने अनुसार लेगी तो मेडिकल बहुत टफ होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी नौकरी वाले स्टूडेंट्स हैं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे एपेक्स की जानकारी है और एपेक्स में इस तरह की चीज़ें चेक होती है। एपेक्स वाले विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे,
फ्लैट फूड वाले विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, जिनका आँख खराब है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब विद्यार्थी को बाहर कर दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेडिकल जो है जितना नॉर्मल से नॉर्मल लेने की बात अपने छात्रों के वकीलों के द्वारा करवाएंगे आप सभी विद्यार्थी, उतना जो है वो बेहतर आप सभी के लिए रहेगा। और ये चीज़ें जजेज जो है वो मानेंगे भी, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। आप एक बार जो है वो मेडिकल एग्जामिन्ड हो चुके हैं, मेडिकल पास हो चुके हैं 2017 में, तो निश्चित रूप से आपकी कोई गलती है नहीं। यहाँ पे सरासर जो है वो सरकार की गलती है। वो इसलिए गलती है क्योंकि एक तो आप सभी छात्रों को परेशान किया गया, कोर्ट के चक्कर लगवाए गए, इतने लंबे समय से आप सरकार के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हो। उसके बाद फिर से अगर डबल मेडिकल आपको 2026 में लिया जाएगा, फिर से मेडिकल लिया जाएगा, तो इस पे सहूलियत जो है वो मिलनी चाहिए आप सभी छात्रों को। ये जो है वो आग्रह आप सभी छात्र अपने वकीलों से ज़रूर करेंगे और वकीलों के माध्यम से जजेज के पास ये मामला पहुंचना चाहिए। मेडिकल देखिए एक चीज़ है, उस पे कर देना आपको ज़रूरी है, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो आप समझ भी रहे होंगे कि मेडिकल की क्राइटेरिया बहुत तरह की होती है। बोर्ड बैठते हैं, उसमें हार्ड मेडिकल, इजी मेडिकल, इस तरह के मेडिकल आपके होंगे। तो वहाँ पे कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आपके हैं, तो उस पे जो है आपकी छटनी ना हो जाए, ये बातें जो है वहाँ जजेस के सामने रखी जाए और एक्सक्यूज़ दिया जाए कि 2017 में ऑलरेडी मेडिकल एग्जामिन्ड हम लोग हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो उस बेसिस पे भी हम लोगों को देखा जाए कि 2017 में जिनकी नौकरी हुई है, उसी के साथ हमारा मेडिकल हुआ और वो सभी छात्र अभी जॉब में हैं। उसका मेडिकल तो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आपके नज़र में वो मेडिकल फिट है और हम लोग भी 2017 में मेडिकल दे चुके हैं। अभी अगर जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाकर मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो मेडिकल हम अनफिट तो नहीं है। तो इस बेसिस पे जो है वो अपनी बात रखने से निश्चित रूप से जज जो है वो कन्विंस होंगे और संभवतः मेडिकल जो है वो आसान बनाया जाएगा। मेरी बातें आप सभी छात्र समझ गए होंगे और कोशिश ये कीजिए कि मेरी बातों पे थोड़ा अमल हो। अन्यथा मैं जो है वो स्वतंत्र हूँ। मैं लगातार आप सभी छात्रों को कह रहा हूँ कि जो भी सही हो उस पे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप स्वतंत्र हैं कि जो भी आपको सही लगे उसको आप लोग पिकअप कीजिए, जो सही नहीं लगे वो जो है वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी बातें निश्चित रूप से मैं अभी तक जितना भी कुछ बोला हूँ वो अंत में सही होता हुआ दिखता है। और एक दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड कांस्टेबल 2015 की जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो 6 महीना साल भर बाद होता हुआ भी दिखा है, लेकिन होता हुआ दिखा है। और अगर आज मैं मेडिकल के बारे में इतने कुछ बातें बता रहा हूँ तो निश्चित रूप से उस पे भी कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और जब मेडिकल आपका होगा और वहाँ पे जब बाहर हो जाएंगे आप, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। लेकिन उस समय आप आवाज़ उठाने लायक नहीं रहेंगे, आप कहीं भी अपनी बातें नहीं रख सकोगे, ठीक है। अभी समय है आपकी अपनी बातों, अपनी आवाज़ों को जो है वो पेपर में लिखित लेने का, जज के माध्यम से डिग्री लेने का। अगर अभी आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से मेडिकल में सहूलियत मिलेगा और आप वहाँ पे पास हो जाएंगे, नौकरी में जाएंगे। लेकिन अगर अभी लापरवाही आपकी होगी, छात्रों के वकीलों के द्वारा बात नहीं रखी जाएगी मेडिकल पे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सभी में से अधिकतर विद्यार्थी मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वहाँ पे नौकरी से वंचित हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आपकी बात कोई सुनने नहीं आएगा, ठीक है। आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल जो है वो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। मेरी बातें समझ गए होंगे। अन्यथा आप जो है वो एक कोशिश करिए और अन्यथा मेरी बातों को ना लें। जो बेहतर हो उस पे जो है अमल करने का प्रयास करें। और मेडिकल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आज आप सभी छात्रों को बताने का प्रयास करा है, ठीक है। कोशिश ये करिए कि बातें रखी जाए। बाकी जो होगा वो 7 तारीख की डेट में संभवतः सारी चीज़ें लगभग क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और जो छात्र बोल रहे थे कि 7 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी संभावना कम है क्योंकि होमगार्ड के इशू को अभी तक नहीं सुना गया है। तो निश्चित रूप से इस मैटर को सुना जाएगा और इस मैटर को अगर सुना जाएगा तो 7 तारीख की डेट में जो है वो फाइनलाइज नहीं होने वाला है। 7 तारीख की डेट भी जो है इसके बाद भी 1 से 2 डेट और लगने की उम्मीद आप सभी छात्र कर सकते हो, ठीक है। तो इस और जो है वो आपका मोटिवेशन बना रहे, टूटने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम समय है और थोड़ा मोटिवेट रहने की आवश्यकता है। साथ के बाद जो है एक डेट तो निश्चित रूप से उम्मीद आप कर सकते हैं कि एक डेट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।